नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। अब तक भारत अमेरिका के साथ मधुर संबंध में बंधे हुए थे। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या उनसे पहले ट्रंप की सरकार हो, कंधे से कंधे मिलाकर भारत के साथ चल रहे थे। हर एक विषय में अमेरिका हमारे लिए बड़े भाई की भूमिका निभा रहे थे। चाहे सेना की साझा प्रशिक्षण हो या स्पेस टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो या मेडिकल के क्षेत्र में भागीदारी, भारत कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। लेकिन 2025 में भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर, फिर पाकिस्तान से बातचीत, फिर दोनों देशों के बीच चल रहे थे युद्ध पर हस्ताक्षेप, रूस से तेल की खरीद पर विवाद और बाद में 50% टैरिफ का खेल। अब भारत ने भी अपनी रुख बदल दी है। इसी क्रम में अब रिश्तों में बदलाव के संकेत दिखने भी लगे हैं। मंगलवार को भारत और चीन के बीच विदेश प्रतिनिधि स्तर की 24वीं बैठक हुई। भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यू ने इस बैठक की अगुवाई की। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस वार्ता में क्या हुआ, पीएम मोदी की चीन यात्रा क्यों अहम है और इसका असर अमेरिका और भारत के रिश्तों पर कैसे पड़ सकता है। यह बैठक बेहद अहम रही क्योंकि 2019 के बाद पहली बार इतनी ऊंचे स्तर पर 6 साल बाद बातचीत हुई है। पिछले 8 महीनों में यह दूसरी मुलाकात है, जो बताता है कि दोनों देश अब 2020 में लद्दाख में हुई झड़प जैसी स्थिति से आगे बढ़ना चाहते हैं। इस वार्ता में मुख्य रूप से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें एलओसी पर शांति बनाए रखना, आपसी भरोसा बढ़ाना और सीमा पर व्यापार को बढ़ावा देना शामिल है। हालांकि इस बैठक से कोई अंतिम समाधान नहीं निकला, लेकिन दोनों देश के बीच बर्फ पिघलने की शुरुआत माना जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा है कि पिछले साल रूस के कजान में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने रिश्ते को नए मोड़ दिया है। इस मुलाकात के बाद से सीमा पर शांति बनी हुई है और दोनों देश ने कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने की कोशिश की है। सबसे बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी जल्द ही चीन की यात्रा करेंगे। वह चीन के शहर तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यू ने कहा है कि उनके लिए मोदी की यह यात्रा बेहद अहम होगी। उन्होंने माना है कि पिछले कुछ सालों में भारत चीन रिश्तों में आई रुकावटें दोनों देश के हित में नहीं थी। अब वक्त है कि भरोसा और सहयोग बढ़ाया जाए। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में अमेरिका का रोल भी बेहद अहम है। भारत और अमेरिका के बीच हाल के दिनों में कई मुद्दों पर खींचतान सामने आई है। अमेरिका भारत की रूस नीति को लेकर दबाव डाल रहे हैं। अमेरिकी संसद और मीडिया ने भारत के लोकतंत्र और मानवाधिकार पर भी सवाल उठाया है। ट्रेड और वीज़ा पॉलिसी पर भी टकराव देखने को मिला है। लेकिन भारत का रुख स्पष्ट है। भारत ना तो अमेरिका के दबाव में है और ना ही चीन के आगे झुकेगा। भारत अपनी रणनीति स्वतंत्र बनाए रखेगा। साझेदारी होगी, लेकिन भारत अपने शर्त पर भी करेगा। यानी भारत ने एक साफ संदेश दिया है कि वह संतुलन की राजनीति चलाने में विश्वास करेंगे। चीन के साथ हुई इस वार्ता से 3 बड़े संदेश निकल के आए हैं। भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि अगर भारत स्वतंत्र है तो किसी का मोहरा नहीं बनेगा। वहीं चीन को संदेश दिया गया है कि भारत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सीमा और सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करेगा। वहीं दुनिया को संदेश दिया है कि भारत अब एक ताकतवर खिलाड़ी है जो अपने फैसले खुद ले सकता है। तो कुल मिलाकर भारत चीन वार्ता भले ही किसी ठोस नतीजे पर खत्म नहीं हुई, लेकिन इस रिश्तों को पटरी पर लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब सबकी नज़र पीएम मोदी की चीन यात्रा पर होगी, जो आने वाले समय में एशिया और दुनिया की रणनीति को नई दिशा दे सकती है। दोस्तों, आपको क्या भारत और चीन सीमा विवाद को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं या फिर अमेरिका और अन्य ताकत इसमें बाधा बनेंगे? अपने विचार कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। बाकी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।